ओम शांति। आपका प्रश्न है, शिव बाबा अर्थात परमात्मा हमको श्री बनाते हैं। श्री श्री सिर्फ एक को ही कहा जाता है। देवताओं को भी श्री कहा जाता है क्योंकि वह पुनः जन्म में आते हैं। वास्तव में श्री विकारी राजाओं को भी नहीं कह सकते, ये समझना है। उत्तर है, श्री का अर्थ है श्रेष्ठ आत्मा और श्री श्री का अर्थ है श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ आत्मा। तो परमात्मा श्री श्री है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में नहीं आते, तो इसके लिए वो श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ है इसीलिए श्रेष्ठ बनने के लिए श्रेष्ठ मत देते हैं और उस मत को जो धारण करते हैं वो श्रेष्ठ बन जाते हैं, माना देवताएं बनते हैं। उसको देवताएं को ही श्री कहा जाता है क्योंकि वो परमात्मा की श्रीमत अनुसार चलकर अपने श्रेष्ठ धारणाओं कर श्रेष्ठ कर्म करके पुण्य भरते हैं और इससे वो श्रेष्ठ का टाइटल उनको ही मिलता है। डबल श्री भी नहीं कह सकते। देवताएं सिर्फ श्री है, श्रेष्ठ है क्योंकि वो जन्म मरण के चक्कर में आते हैं, उनकी कड़ाएं कम होती है, इसीलिए वो सिर्फ श्री रह जाते हैं। जबकि राजाएं जो है द्वापर के बाद जो भी राजाएं विकारी माना पुण्य कर्म से प्राप्त होता है ये पद, वो विकारी क्योंकि द्वापर से एक ही ताज रह जाता है, वो है सिर्फ पुण्य का खाता जो जन्म बाय जन्म करते हैं, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसका क्लीन नहीं है, माना ओरा प्योर नहीं है और उसमें अलाए पड़ जाती है 8% होने से। और धीरे धीरे इस कलयुग में, अभी तक राजाई तो चलती थी ना, जब तक इंडिपेंडेंट हुआ तब उसके पहले भी राजाई थी, तो ये सब राजाएं इसमें मिक्स होते हैं। कई द्वापर वाली आत्माओं के वंश वेलो भी बनती है ना, सॉरी सतयुग में पहले जन्म की जो प्रजा है वो भी बाबा ने कहा ना कि एक समय तो वो राजा बनता है। तो वो जो आत्माएं हैं द्वापर से जो प्रजा हो राजा बनती है, वो आत्माओं की भी वंश वेलो होती है। तो उसमें जो कर्म करते हुए पुण्य कर्म करते रहते हैं तो उससे भी राजाई पद प्राप्त होता है, लेकिन स्थायी नहीं होता, टेम्पररी होता है। जितना पुण्य है उतना ही उसको भाग्य मिलता है और ओरा क्लीन नहीं होता है, इसीलिए उसको डबल ताजधारी भी नहीं कहते। इसके लिए वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाता है, महान, लेकिन श्रेष्ठ महान नहीं है। इसीलिए उसको पद के आधार से वो उच्च है, लेकिन संस्कारों में गिरावट होने से वो श्रेष्ठ नहीं कहा जाता। ठीक है, तो ये बाबा समझाना चाहते हैं कि सिर्फ श्री लोग आजकल देखते हैं ना, श्री श्री 1108, श्री श्री 108, ऐसे कितने श्री लगा देते हैं। तो ये कितने भी श्री लगाओ, लेकिन इस कलयुग में कोई श्री रहता ही नहीं है। सतयुग में ही श्री है और फिर द्वापर से भी गिरावट होने से उच्च हो सकते हैं, लेकिन श्रेष्ठ महान उच्च नहीं हो सकते। ओम शांति। प्रश्न है, वरदान समझना है, समस्याओं को चढ़ती कला का साधन अनुभव कर सदा संतुष्ट रहने वाले शक्तिशाली भव।
उसका ये वरदान समझना है। तो उत्तर है समस्या। हम समस्या और कुछ नहीं है, हमारे ही किए हुए पाप कर्म का फल है। तो उस समय हम कैसे उस समस्या को पार करते हैं, कैसे हम कर्म को चुकतो करते हैं और नया कर्म कैसे बनाते हैं, उसके आधार से हमारे नया कर्म बनते, नया जन्म और नया जीवन बनता है। तो इसीलिए ये जब भी हमारे कोई भी प्रकार का पेपर आए, चाहे बीमारी अपनी हो, चाहे दूसरों की बीमारी हो, चाहे कोई प्रॉब्लम हो, चाहे आर्थिक प्रॉब्लम हो, चाहे आत्माओं के साथ के हिसाब किताब हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन हमारी अवस्था इतनी पक्की होनी चाहिए कि हमें इस बातों की असर ना होवे और हम फुल स्टॉप लगाकर अपने विचारों को पॉजिटिव बनाकर उसको पुण्य कर्म में बदल सके। ये अवस्था है। तो इसके लिए जरूरी है ड्रामा का ज्ञान और कर्म की गुह्य गति। ये एकदम हमें मन में इतनी फिक्स होनी चाहिए कि कोई भी चीज आए फुल स्टॉप लग जाए। इसके लिए ऐसा नहीं सोचना है कि क्यों ऐसा हुआ, हम तो इतना योग करते हैं, इतना कुछ करते हैं, क्यों हमारे साथ ही पेपर आते हैं। लेकिन याद रहे, जितना आप पुरुषार्थ करेंगे उतने पेपर और ही कड़े आते जाएंगे, क्योंकि हमेशा पेपर अलग अलग, जैसे जैसे स्कूल में भी आप देखें तो जब हम पढ़ते हैं तो नर्सरी का पेपर, प्राइमरी का पेपर, सेकेंडरी का पेपर एक ही समान थोड़ा होता है, वो तो बढ़ता ही जाता है ना। और जितना पास होंगे उतना आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ भी ये भी स्कूल है, यह आध्यात्मिक रूहानी स्कूल है। तो इसमें पेपर हर घड़ी आ सकता है। तो और हम में से कड़े ते कड़े बनते जाता है, क्योंकि एक साइड पे हम योग करते हैं तो योग से भी हमारे सारे पाप, जो भी हमारी नेगेटिव एनर्जी उसको बाहर लाते हैं, तो वो भी इसमें से भी कोई कड़े कर्म उछलते हैं तो वो पेपर के रूप में बाहर आते हैं। और कई हमारे इस भाग्य के तो बहुत थोड़े होते हैं, उसका भी चिंतन करके हमने बहुत कुछ बाहर लाए होते हैं। तो ये पेपर आए तो हमें घबराना नहीं है। हमने देखा है हमारे जीवन में बहुत सारे पेपर आए और उस पेपर एक करके एक से एक बढ़ता ही गया, कड़े ते कड़े आते गए। और हम हमारे पेपर जब भी आया हम खुशी खुशी से करते हैं। अगर किसी की सेवा भी करनी होती है तो मन में ऐसा ना आए कि ये क्यों, इसके साथ क्या ये कर्म हुआ, क्यों ऐसा हुआ, नहीं। जैसे हमने कहा था कि जब हमारे युगल को हॉस्पिटल में एडमिट किया तब वो पेपर और एक बच्ची का कड़ा पेपर दोनों साथ एक ही दिन आए। और इसमें भी युगल का जो पेपर था वो भी कड़ा था और बच्ची का भी कड़ा था। वो हमारे अनुभव में 15 ऑडियो आती है तीव्र पुरुषार्थ ग्रुप में, उसमें हमने डिटेल में समझाया है कि क्या हुआ और कैसे हमने उसको पार किया और दोनों पेपर में पास हुए। अभी पास भी होना है और पुराने को खत्म कर नए अच्छे कर्म भी बनाना है। तो उस पेपर को पास करते हुए हमें एक भी नेगेटिव संकल्प ना चले। जैसे हमने कहा कि युगल के साथ 2 बार बहुत कड़े पेपर आए बीमारी के उनकी, तो उसके उस समय हमें उसको सब कुछ निलाना खिलाना सब कुछ बेबी जैसे करना पड़ता था और सब कुछ बेड में ही होता था। तो भी हम खुशी खुशी से हिसाब किताब चुकतू भी करते गए, उसके लिए योग के प्रयोग भी किया और उसको अच्छा भी किया।
तो ये शक्ति लेना परमात्मा से, वो हम यही योग का प्रयोग है कि कैसे उसको समाप्त करें। और उसके लिए योग की अवस्था, पहली अवस्था जितनी पक्की होती है उस अनुसार सफलता मिलती है। कितनी दृढ़ता और विश्वास से आप करते हो। ऐसा नहीं कि तो 21 दिन हो गए, अभी क्या करें, कुछ होता ही नहीं। याद रहे, जब तक कर्म है पिछले, तब तक कोई चेंजेस नहीं दिखाई देगा। हमारे तो बहुत सारे ऐसे अनुभव है, ऐसा लगेगा जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। जैसे युगल का भी मैंने कहा, 4 महीने तक तो कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर कैसे बाबा ने टचिंग सब देते रहे और हम करते गए। और टचिंग कब दी, जब उसके साथ हिसाब किताब हल्के हो गए। तो ये बातें बहुत समझने की है, इसीलिए हमने बहुत सारी डिटेल में सब कुछ यूट्यूब पर रखा है। तो ये जो है, कोई भी समस्या आए, एक खिलौना की तरह इतनी समझ होनी चाहिए कि ये तो आया है, हमें पास करने के पेपर दिया है, अगर हम खुशी खुशी से पार करेंगे तो ये हम पास हो जाएंगे, तो अगले क्लास में जाएंगे। लेकिन अगर ये जो समस्या आती है तो हमें इसमें आश्चर्य जरा भी नहीं होना है। वो हमेशा संतुष्ट जितने हम होंगे उतना हमारी ये अवस्था होगी कि हमें कोई असर ही नहीं होगा। इसमें क्या है, आया, ये तो हमारे ही तो कर्म है, चुक तो होता है, खुश होना है। दुनिया में प्रॉब्लम या बीमारी आती है तो रोते हैं और नेगेटिव चिंतन करते हैं, और हमें खुश होना है जैसे कर्ज समाप्त हो गया और अंतमति सो गति के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये बहुत समझने की बातें है। ऐसा नहीं ये कारण हुआ ना, ये इसने ऐसा किया ना, इसीलिए ये करना पड़ा ना, मुझे तो नहीं करना था ना, ऐसे ऐसे कारण नहीं, उसका निवारण करते हैं। और वो वही करते हैं जो योग में और पॉजिटिविटी में पक्के हैं। तो हमें ये अवस्था बनानी है, संपूर्ण संतुष्टता। ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आपका प्रश्न है, स्वस्थिति में स्थित रहकर सर्व परिस्थितियों को पार करना ही श्रेष्ठता है। उत्तर है, देखो, अगले ही वरदान में उसका विस्तार आ ही गया। जैसे जैसे हमारी पहली अवस्था पक्की होती है तो योग में भी पक्के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, संचित कर्म भस्म होता है, आत्मा में शक्ति बढ़ती है, इंद्रियों काबू में आ जाता है, सारी शरीर की और सूक्ष्म शरीर की सिस्टम रिसेट हो जाती है। तो इससे हमारी स्वस्थिति, आत्मिक स्मृति नेचुरल हो जाती है। ड्रामा का ज्ञान, कर्म की गुह्य गति सब एकदम नेचुरल हो जाती है। तो हमारी स्वस्थिति इतनी परिपक्व हो जाती है तो परिस्थिति हमें हिला नहीं सकती, क्योंकि परिस्थिति पर है, दूसरों की स्थिति है, और स्वस्थिति अपनी है। तो जो चीज अपनी है उसको अगर हम पकड़ के रखें तो दूसरी चीजें हमें हैरान नहीं करेगी। लेकिन आजकल क्या होता है, हम परिस्थितियों के बारे में चिंतन करते हैं, लोगों को बदलने में चिंतन करते हैं, लोगों का कारण ढूंढने में चिंतन करते हैं और स्वस्थिति को ढीली कर देते हैं। इसीलिए हमारी स्वस्थिति को श्रेष्ठ मजबूत बनाना यही पुरुषार्थ है, यही श्रेष्ठता है। ओम शांति।